गरीब दर्जी भाभी ने 3 ननद के लिए बनाया शादी का जोड़ा। गरीब संगीता सिलाई मशीन पर बैठी कपड़े सी रही होती है, तभी उसकी तीनों ननद राधा, गौरी और नीलम वहां आती हैं। संगीता भाभी, हम तीनों कॉलेज जा रही हैं। राधा, ये लो कुछ पैसे रख लो। अरे नहीं नहीं भाभी, इसकी क्या जरूरत है। तभी संगीता की नजर तीनों ननद के पहने सूट पर जाती है, जो कि पुराने हो चुके होते हैं, और वह उदास मन से कहती है, मैं जानती हूँ, मैं चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूं, मगर माँ जी की जगह तो नहीं ले सकती। ये पैसे रख लो। शुक्रिया भाभी, अब हम चलते हैं। ननद के जाने के बाद संगीता फिर से कपड़े सीने बैठ जाती है और रोते हुए कहती है, दिन रात इतनी मेहनत से कपड़े सिलने के बाद भी मुझ गरीब दर्जी भाभी की तीनों ननद ने फटा पुराना सूट पहना था। मैं एक अच्छी भाभी नहीं बन पाई। तभी संगीता देखती है कि सिले हुए कपड़े खराब हो गए हैं। हे भगवान, ये क्या, ये ब्लाउज तो खराब हो गया। कामिनी जी ने कितने भरोसे के साथ मुझे ये ब्लाउज सिलने को दिया था, अब तो ये ठीक भी नहीं हो सकता। मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। ये सोचकर संगीता उदास हो जाती है। तभी अनुपमा एक महंगे से लहंगे को सिलने का कपड़ा लेकर आती है। अरे संगीता, अंदर हो क्या? जी हाँ अनुपमा जी, आइए ना। ये लो, ये मेरी बेटी का शादी का लहंगा है, इसे सी देना। 2 दिन में मेरी बेटी सिया की शादी है। अरे वाह अनुपमा जी, इस लहंगे का कपड़ा तो बहुत महंगा लगता है। हाँ, वो मखमल का कपड़ा है ना, और फिर शादियां कोई बार बार थोड़ी होती है। वैसे संगीता, तुम्हारी 3 नंद भी तो शादी के लायक हो गई, तुम कब करोगी उनकी शादियां? अनुपमा के इस बात पर संगीता उदास होकर कहती है, मैं और मोहन जी मेरी ननद के लिए रिश्ता तो ढूंढ ही रहे हैं, मगर आज के इस महंगाई के जमाने में बिना दहेज दिए अच्छे रिश्ते मिलते ही कहाँ हैं अनुपमा जी। और फिर मैं गरीब दर्जी दिन रात की मेहनत से कपड़े सीकर जो भी कमाती हूँ, उससे घर का खर्चा ही चल पाता है। मैं तुम्हारी परेशानियां समझती हूँ संगीता, मगर तुम्हारी तीनों नंद देखने में सुंदर हैं, बिना दहेज के भी रिश्ता तो लग जाएगा। कहो तो मैं ढूंढूं? जी जरूर अनुपमा जी, आपका मुझ पर बड़ा उपकार होगा। थोड़े ही दिनों में अनुपमा के बताए गए पते पर सुमित्रा अपने 3 बेटों आनंद, प्रेम और विवेक का रिश्ता लेकर आने वाली होती है। संगीता, ये लो, मुश्किल से आज एक गोदाम में राशन की बोरी ढोने का काम मिल गया था, 50 रुपए कमा पाया। मोहन जी, इतनी महंगाई में 50 रुपए से क्या होगा? क्या करूं संगीता, कोई पक्का काम मिलता ही नहीं। मेरी तरह जाने कितने गरीब बेचारे काम के लिए भूखे बैठे हैं। सुनिए, अनुपमा जी ने एक रिश्ता बताया है, वो कल राधा, गौरी और नीलम को देखने आ रहे हैं। गरीबी